देश की जमीन तो हमारी मस्जिद है। हम अपनी जमीनों पर रहते हैं। संविधान खतरे में, वक्फ बिल खतरे में नहीं, संविधान ही खतरे में। संविधान खतरे में है, कैसे खतरे में है? हमारी वक्फ के बिल वो उस जमीन को छीना जा रहा है। लेकिन सरकार कह रही है सरकार की जमीनें हैं, देश की जमीन है, इसमें क्या? विपक्ष को हम लोग दावत देते हैं कि वो हम लोग के साथ दे, हम लोग के साथ आए। हाँ, सरकार ऐसी मंशा है, उनकी मंशा को तोड़े, उसकी मंशा को मतलब कामयाब होने ना दे। नज़रअंदाज करने के लिए लोगों का ध्यान इस पर ना जाए, इसके लिए क्या है ऐसे बिल लाती है ताकि पब्लिक का ध्यान उधर चला जाए और हम तो मेरा जो मेन मकसद है वो से हट जाए और जो पब्लिक को जो तकलीफ है वो है तो है ही। अगर ऐसे ही अगर चलता रहा जैसा शाहीन बाग में चला था वैसे पूरे मुल्क में चलेगा इंशाल्लाह। देश की ज़मीन कहाँ से आ गई मैडम? किसने कह दिया देश की ज़मीन है? गवर्नमेंट को कुछ पता ही नहीं ढंग से। बात यही चाहते हैं कि क्या ये जो बिल है पास ये नहीं करेगी गवर्नमेंट। पहली बात तो इसको पास करना होगा, नहीं तो पूरे हिंदुस्तान को शाहीन बाग बना देंगे। एक तरफ देश की राजधानी में संसद सत्र चल रहा है तो दूसरी ओर राजधानी में ये अलग नजारा है। तमाम मुस्लिम दल के लोग जो हैं यहाँ पर वक्फ बोर्ड बिल को लेकर अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं? इन लोगों से सीधा बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुहेल है जी। क्या मतलब क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे है, हमारी जमीन छीनने जा रही है। मंदिर टूट के मस्जिद बनाई जा रही है। क्या जमीन छीन रही है? जहाँ पर मंदिर की मस्जिद टूटे जा रही है, हमारी मस्जिद टूटे जा रही है। हमारी वक्फ बोर्ड की उसे सरकारी जमीन बना दी, मुद्दे उठा दिए। यहाँ वो निकल गया, क्या निकल गया? यहाँ कुछ भी नहीं निकला। तो नहीं निकला, राम मंदिर नहीं? कहाँ राम मंदिर बना सही? राम मंदिर के ऊपर थोड़ा है, यहाँ अपने अपने हक के ऊपर आए हम तो। यहाँ हम राम मंदिर के ऊपर थोड़ा है। हम तो देश की जमीनें है, देश की जमीन है। देश की जमीन तो हमारी मस्जिद है। हम अपनी जमीनों पर रहते हैं। वही जमीन छीने जाएगी हमारे से, हम बताओ क्या कहेंगे सर? क्या नाम है आपका? क्या नाम? खलील। क्या यहाँ मुद्दे लेकर आप लोग आए? हम अपने वक्फ बिल को बचाने के लिए आए हैं। तो क्या लग रहा है, वक्फ बिल खतरे में है या किस तरीके से? संविधान खतरे में, वक्फ बिल खतरे में नहीं, संविधान ही खतरे में। संविधान खतरे में है, कैसे खतरे में है? हमारी वक्फ के बिल वो उस जमीन को छीना जा रहा है। लेकिन सरकार कह रही है सरकार की जमीनें हैं, देश की जमीन है, इसमें क्या? हमारे बाप दादाओं के वो जो हाँ वक्फ हुआ वो पूर्व, उसके पास सबूत थोड़ी होगा। अगर सबूत नहीं है तो फिर हम कहाँ से लाएंगे? 1947 की जमीन हमारे बाप दादाओं ने वक्फ कर दी थी। अगर उसका सबूत नहीं हो तो हम कहाँ से लाके दे देंगे? वो हमारे लिए वक्फ करके चले गए थे, हम उसको कैसे लाके देंगे? कहाँ से लाएंगे? तमाम विपक्ष भी आप लोगों का साथ दे रहा है। क्या कुछ आज यहाँ पर आपने बातचीत हुई है? किस तरीके? हमने सरकार के सामने अगर उसको कबूल कर दिया तो ठीक है, नहीं तो हम और आंदोलन इससे बड़ा करेंगे इंशाल्लाह। इससे आगे और भी, क्योंकि संसद सत्र चल रहा है और तमाम मुद्दा अब ये भी उठ रहा है, बिल पास होने की तैयारी है। जी, अगर ऐसे ही अगर चलता रहा जैसा शाहीन बाग में चला था वैसे पूरे मुल्क में चलेगा इंशाल्लाह। हाँ, तो क्या सर, क्या नाम है आपका? शहाबुद्दीन। सर क्या कहेंगे वक्फ बिल को? ये जो है हमारे पुरखों की जमीन है। ये जो जब 47 में जब आज़ादी हुई थी, जब काफ़ी लोग यहाँ से छोड़ के चले गए थे, अपनी जायदाद अपनी ज़मीन जो है वक्फ के नाम कर गए थे। वक्फ एक ऐसी संस्था है जो गरीबों के काम आते हैं, मस्जिद बनाने में काम आता है, कब्रिस्तान में काम आते हैं। इसी ज़मीन के बारे में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये ज़मीन सरकार लेना चाहते हैं जबकि इनके कोई इसमें कोई हक नहीं है। तो ये हमारे पुरखों की ज़मीन है, उन्होंने वक्फ करके यहाँ से पाकिस्तान चले गए थे, या यहाँ पे कोई रहते हैं तो उनकी भी ज़मीन है। अपने जो ज़मीन वाले थे अपने वक्फ कर लेते हैं, मस्जिद के नाम से, कब्रिस्तान के नाम से, दरगाह के नाम से। इस ज़मीन को सरकार लेना चाहते हैं, इसके लिए हम बरजोर मुखालिफत करेंगे। अगर अभी नहीं हुआ तो हम आगे भी इसका मुखालिफत करते रहेंगे। तो क्या करेंगे? आज एक अलग नजारा और तमाम विपक्ष आप लोगों के साथ है। विपक्ष भी मुद्दा उठा रहा है। विपक्ष को हम लोग दावत देते हैं कि वो हम लोग के साथ दे, हम लोग के साथ आए। हाँ, सरकार ऐसी मंशा है, उनकी मंशा को तोड़े, उनकी मंशा को मतलब कामयाब होने ना दे। हम ऐसे विपक्ष से भी अपील करते हैं। इंशाल्लाह जरूर हम लोग का सुनाई होगी। क्या कुछ आगे आप लोगों की प्लानिंग है, क्योंकि बिल पास होने की तैयारी है? बिल अगर पास हो जाती है तो हम लोग आगे भी और धरना करेंगे, बड़े धरना करेंगे इंशाल्लाह। तो आगे और भी करेंगे। जैसे शाहीन बाग का एक नजारा था। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका सर? रजी अहमद। क्या कहना चाहेंगे? अभी यहाँ पे प्रोटेस्ट आप लोगों ने किया है, क्या कुछ मांगे लेकर आप यहाँ बैठे? देखो सर मैडम, हमारी जो मांगे हैं क्या जो गवर्नमेंट अमेंडमेंट बिल लागू कर रही है ये बिल्कुल ही गलत है। इसको जो मेन जो इसको ध्यान देना चाहिए, जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जो बेसिक ज़रूरत है हमारी पब्लिकों की, उस पर तो ध्यान देने रही है। बस ऐसी चीज़ इनको नज़रअंदाज करने के लिए लोगों का ध्यान इस पर ना जाए, इसके लिए क्या है ऐसे बिल लाती है ताकि पब्लिक का ध्यान उधर चला जाए और हम तो मेरा जो मेन मकसद है वो से हट जाए और जो पब्लिक को जो तकलीफ है वो है तो है ही। लेकिन सरकार कह रही है देश की जमीन है, देश के हिस्सा, जमीन का हिस्सा। देश की ज़मीन कहाँ से आ गई मैडम? किसने कह दिया देश की ज़मीन है?
गवर्नमेंट को कुछ पता ही नहीं है ढंग से ये बात। मैम देश की जमीन तो हमारा घर भी है, हमारा वो भी छीन लेंगे फिर। इसी तो देश में तो हमारा घर भी है, आपका भी घर है, गवर्नमेंट का घर है, तो क्या वो उसको भी छीन लेंगे क्या? देखो एक टारगेट बेस है, ये काम कर रही है, एक टारगेट है। और ये देखो आज ये मुसलमान एक दीवार खड़ा है, आज जिस दिन ये दीवार खत्म हो गया ना, अगला नंबर सिख का आएगा, दलित का आएगा, ST OBC ये सब का आएगा। और लास्ट में देखना ST OBC को वो हाल कर देंगे जो पीछे जो ना पीछे जो ये लोग पहले से झाड़ू और गले में हांडी बांधकर चलने के मजबूर करते थे, वही टाइम ला देंगे ये। मोदी राज अच्छे दिन आ गए, एनडीए सरकार। मैडम मैं भी कहता हूँ मोदी राज अच्छे राज आ गए, क्योंकि आया कहाँ अभी तक? हर चीज तो महंगी होगी, पेट्रोल देखो 65 चलने को 100 प्लस पहुंच गई। अब बताओ ना क्या चीज में हुआ? तो अब देश के अंदर कर्ज कितना था, अब देखो कितना कर्ज पहुंच गया। अब कर्ज कितना था, अब कहते कर्ज कितना है? जिस 2014 के आसपास देख रहा हूँ, आटे का क्या भाव था, बाकी सब्जियों का क्या भाव था, आज क्या भाव है, अभी खुद महसूस कर सकते हो ना। हर चीज मुसलमान खतरे में है मोदी जी के राज में। मैडम तो ऐसा नहीं है कि खतरे में नहीं है, ऐसा नहीं। देश हमारा, हम वो हमारे को खतरा क्या पहुंचाएंगे? ये देश हमारा है, हम यहाँ के रहने वाले, हमारा आबो वतन है ये हमारा, हम इनसे खतरे में क्या आएंगे? बस ये देखो जो पब्लिक है ना, पब्लिक जो लोग हैं जो हमारे साथ, जिनके साथ उठना बैठना है, मेन तकलीफ इनको इनसे, इनको तकलीफ मेन इनसे है कि इनको इनका उठना बैठना इनके साथ क्यों है, आपसे सौदार्द क्यों है, क्यों इनकी इनसे तकलीफ जो हमारा जो हिंदुओं में, मुसलमान में और जो बाकी लोगों में जो कम्युनिटी एक अच्छी कॉन्वेंस है, इसके अंदर आपस में मिलना जुलना जो है, इनको कोई खत्म करना चाहते हैं। ये मिलकर होली दिवाली ईद मनाते थे, सब एक दूसरे के आते हैं जाते हैं, रहना करना महसूस ही नहीं होता तो जी। भाईचारा खत्म हो रहा हाँ भाईचारा को ये चारा की तरह ये खत्म करना चाहते हैं। है। तो क्या अब क्या कहना चाहेंगे तमाम गांधी की सरकार में नहीं हुआ था ये भाईचारा था, बिल्कुल सब होली भी बनाते थे, ईद भी बनाते थे, मिलकर बनाते थे। अब कौन बनाता? अब तो भाई मुसलमान है, हट जाओ भाई, मुसलमान है, हट जाओ, इससे मत बोलो भाई, ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, नहीं करते हैं। पहले नहीं था ऐसा, अब हो गया ये ऐसा। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो आप कह रहे हो कोई साथ कोई विकास नहीं, ये तो सब विकास। एक नारा है, बस एक नारा है, एक आलोगन दे दिया, सबका साथ सबका विकास है। जैसे 14 जैसे 15 लाख इलेक्शन से पहले नारा था, आज दिल्ली में 2500 रुपए देने का वो भी एक वादा था, वो भी फॉलोअप हो गया। 2500 रुपए भी नहीं मिलने का, सिलेंडर होली में लोगों को सिलेंडर मुफ्त मिलना था, वो सिलेंडर भी नहीं मिला। सोचो ना ऐसे कैसे देश आप चले। कहाँ से आए? मैं ये दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हूँ। हाँ दिल्ली सर। में सरकार बनी है भाजपा की और जनता ने मतलब बढ़ चढ़ के वोट डाला है जी भाजपा। बिल्कुल देना चाहिए। हाँ। आजमाने के लिए क्या दिक्कत है? अब तो मौका मिला, सेंट्रल भी आपका है, दिल्ली भी आपका, तो काम करो ना आप। हाँ। यहाँ पे जो बच्चों की जो फैसिलिटी है स्कूल में के अंदर में अच्छी फैसिलिटी, तो आप कहाँ दे रहे हो? आप जाके देखो नदी नाले सड़कें क्या हाल पड़े ऐसी, खुदे पड़े हैं, नालियां जाम पड़ी हैं ऐसी तो अब की पड़ी है जी। अब पड़ी है या पहले? अभी तो सरकार बनी है, देखिए कितना टाइम। काम तो मौका मिला ना आपको, उनको आपको सेंट्रल भी आपका, दिल्ली भी, आप काम करके दिखाओ। आप हम भी वोट देंगे मोदी को। आगे की क्या प्लानिंग है अब आप लोगों की, क्योंकि तब संसद सत्र भी चल रहा है, तो क्या विपक्ष ने क्या दावा किया? जी जी यही चाहते हैं कि क्या ये जो बिल है पास ये नहीं करेगी गवर्नमेंट। पहली बात तो इसको पास करना है, नहीं तो पूरे हिंदुस्तान को शाहीन बाग बना देंगे। अच्छा, पूरे हिंदुस्तान को शाहीन बाग बना देंगे और इनकी तलवार और हमारी गर्दन होएगी। मतलब इतनी बड़ी बड़ी आप बात कह रहे हो, क्या प्यार से संबंधित इस बातचीत करके हल नहीं निकालेंगे आप? जी धरना उसकी प्यार से हल लाने के लिए तो ये चीजें हमने करी है, धरना प्रदर्शन आए हैं जी। हमने अभी कौन से सड़कें रोकी, हमने कौन से रेल रोकी, हमने कौन से सड़कें रेल रोकी, हमने कोई संसद हम लोगों ने से रोका, हमने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन हम अपनी बात रखने के लिए, जब गवर्नमेंट अपनी बात को रखने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। हम कोई सड़कें जाम तो नहीं कर रहे, हमने कोई आंदोलन, ऐसा आंदोलन सड़कों पे तो नहीं कर रहे, हम रेलवे जाम। आज एक बड़े आंदोलन का ऐलान। ये तो ये अधिकार, ये तो डेमोक्रेसी है मैडम, ये तो सबका डेमोक्रेसी। अच्छा, एक नारा विपक्ष कहता है संविधान खतरे में कुछ ऐसा। बिल्कुल मैडम, ये देख लो मैडम, गवर्नमेंट देखो संविधान खतरे में, आपको क्या महसूस नहीं होगा? क्या मीडिया पे अभी पीछे अभी एक मीडिया कर्मी को गोली मार गया है, क्या ये मीडिया वालों को नहीं बख्शे तो हम आप आम जनता तो पब्लिक तो छोड़ो ना, किधर सफेक्ट है? ये उसी पैटर्न में जाएंगे जो अंग्रेज का पॉलिसी था ना, सिर्फ उसी पॉलिसी में ये जाने वाले हैं। सेम वो अंग्रेजों की पॉलिसी पे चलेंगे। और तो ये आए राय दिन क्या नाम है, मुगलों को गालियां देते हैं, इनको पूछो ना, इनसे अंग्रेज को गालियां दे देंगे? उन्होंने भी 200 साल तो हुकूमत करी है ना। जालियांवाला वाला बाग किसने करी? किसने करी मैडम? तो ये मुगलों को गालियां देते हैं इस तरीके से? मैम ये
सिर्फ ये पब्लिक को ना उलझाना चाहते हैं मसलों में। जो असल काम है जो करने का वो करना नहीं है। और आज हम कौन सा हिंसक कोई अपना जो आंदोलन है इस तरीके से, हमारा जो कानूनी हक है हम उस तरीके से अपने आवाज उठाने आए, उसमें भी बहुत सारी बातें बहुत सारी तकलीफें हो गई। आप भी पूछ रहे हैं भाई आप क्यों इस तरीके से मसाइल उठा रहे हैं, लेकिन ये तो हमारा कानूनी हक है। नहीं, मैंने ये नहीं पूछा। उन्होंने कहा इसके बाद हम उस तरीके से करेंगे, तो फिर वो बोला ना कि तलवारें वगैरह, तो इस तरीके से वो हमारा काम नहीं है कि हम तलवारें और त्रिशूल और भाले जो हैं अपने 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 जो है शोरगुल से और अपने मामलात को रखे। हम तो बहुत मोहब्बत वाली कौम है और अपने मसाइल को बहुत अच्छे ढंग से रखने वाले हैं। हम तो अल्लाह से दुआ मांगेंगे इंशाल्लाह और बार होगा। जैसे ही इन लोगों के जैसे मामलात हैं इंशाल्लाह बदलेगा, आज नहीं कल बदलेंगे। बड़ी बड़ी सरकारें बदल गई जी। तो क्या लग रहा है बदलाव होगा? क्योंकि चुन तो बार हर जगह देखो मोदी जी आ रहे हैं। इतनी बड़ी आवाम की जो है इन्होंने ईवीएम का भी तो कमाल है मैडम। हाँ। ये सही जवाब है, ईवीएम का कमाल है। मतलब अच्छा, जहाँ विपक्ष जीते वहाँ ईवीएम। चलो ये विपक्षी भी ईवीएम का भी तो है ही है। बाकी अभी देख लो सरकार के पास हाई बॉर्डर, एक बाप के कई सारे बच्चे के लिस्ट में है जो वोटर लिस्ट के अंदर में एक बाप है, उनके 75 बच्चे हैं जो मोदी जी को वोट दिया है। क्या कह रहे हैं? देखो मोदी जी का ना, मैं तुम्हें बताता हूँ, मोदी जी ना बाहर कंट्री में जाते हैं, अरे रुक तो जाओ हजरत, मैं बता रहा हूँ। मोदी जी बाहर जाते हैं तो लंबी लंबी बिरयानी खाते हैं रेशमदार चावलों की, और हिंदुस्तान में करते हैं दंगा फसाद। मैं तो मोदी जी को साफ कह रहा हूँ, मोदी जी जब तुम मंदिर घूमते हो एक बार मस्जिदों में भी घूम लो, आके मुसलमान का पक्ष भी रख लो। हमारा भी खून पिघला है इस मिट्टी में। बस कहने की बात यह है कि हम अमन चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमें कोई लड़ाई झगड़ना चाहिए। हम अपने हक की लड़ाई बिल्कुल लड़ना चाहते हैं। तो क्या हिंदू मुसलमान हो रहा है? हिंदू तो हमारे खुद पक्ष में है। कहाँ देखो हिंदू मुसलमान कहाँ हो रहा है? ये लोग करवा रहे जानबूझ के। आप बताओ, हिंदू मुसलमान आप ये बताओ, आज मुसलमान रोड पे बैठा है, किस लिए बैठा है? सरकार की बदौलत ही बैठा है ना। आज से पहले कभी आया है? नहीं आया ना। तो आप देख सकते हैं तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इनका कहना है, दावे हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन इनसे ली जा रही है। जो इनकी जमीन है, अब इनके दावे हैं, वहीं सरकार जो है देश की जमीन है। कौन सही है कौन गलत है, आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि तमाम विपक्षी दल भी इनके समर्थन में है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।